अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई नंबर 1 x प्लस 1, नंबर सेकेंड x माइनस 1/2, नंबर थर्ड x एंड नंबर फोर्थ पार्ट जो है इसका x प्लस पाई और लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट जो है वो 5 प्लस 2x के इक्वल है। हर एक केस में हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे इसमें। आपका पोलिनोमियल क्या है, एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपको जो पोलिनोमियल दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है px इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट है इसको हम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, इसको दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो आपका रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपका जो डिवाइजर था इसको आप पहले 0 के इक्वल रखोगे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। x कितना आ गया, -1, तो आप रिमाइंडर क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा x के प्लेस पर आप -1 को रिप्लेस कर दोगे। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली -1 को रिप्लेस करना है। तो ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 हमने रिप्लेस कर दिया, तो -1 की पावर 3 आ गया आपका -1 प्लस -1 की पावर 2 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 3, ये हुआ आपका -3 और ये क्या आ गया 1। अब देखिए 3 से 3 कट गया और 1 से आपका 1 कट गया, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, आपको सेम पोलिनोमियल जो है वो x माइनस 1/2 से डिवाइड हो रहा है, तो x माइनस 1/2 को आप 0 के इक्वल रखोगे, तो x कितना हो गया आपका 1/2। अब आपको क्या करना है, जो आपका पोलिनोमियल था उसमें x की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, 1/2। जहाँ जहाँ x था वहाँ पर रिप्लेस करना है 1/2, तो 1/2 की पावर 3 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 1/8 प्लस 3 1/2 की पावर 1/4, ये हो गया आपके पास 3/2 प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आपका कितना होगा 8, ये हो गया 1, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, 2 इंटू 3 6, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, 4 3 12 प्लस 8 1 8। तो अब इसको प्लस कर दीजिए, ये हो गया 27/8, मीन्स आपका रिमाइंडर आ गया आपके पास रिमाइंडर आ गया 27/8। ये आपका था सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, आपका सिंपल आपको क्या दिया हुआ है, जो आपका पोलिनोमियल है वो किससे डिवाइड हो रहा है, x से। जब x से डिवाइड हो रहा है इसमें आपका कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करोगे, x को 0 से रिप्लेस कराओगे। आपका पोलिनोमियल क्या था, आपका पोलिनोमियल था x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x को आप 0 से रिप्लेस करोगे, देखिए ये टर्म 0, ये 0, ये 0, ये 0 हो गया, ये 0, सिर्फ क्या बचा आपके पास 1,
तो 1 क्या हो गया आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, फोर्थ पार्ट, कि आपका पोलिनोमियल जो है वो x प्लस पाई से डिवाइड हो रहा है। तो x कितना होगा, माइनस के पाई। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो आप क्या करोगे, x की प्लेस पर माइनस पाई को रिप्लेस कर दोगे। तो x की पावर 3 था तो माइनस पाई की पावर 3, फिर प्लस 3x स्क्वायर मीन्स पाई का स्क्वायर, फिर था आपका 3x, तो 3 इंटू जहाँ x था, जहाँ जहाँ x था वहाँ आप लोगों ने माइनस पाई को रिप्लेस कर दिया, प्लस 1। तो ये हो गया माइनस पाई की पावर 3, माइनस पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3 पाई प्लस 1। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रिमाइंडर। लास्ट पार्ट है इसका 5 प्लस 2 पाई, फिर पार्ट 5 प्लस 2x, सॉरी 5 प्लस 2x। तो आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से 2x कितना हो गया -5, और x की वैल्यू हो गई आपके पास -5/2। अब आपको क्या करना है, आपको x की जगह पर -5/2 को रिप्लेस करना रिमाइंडर निकालने के लिए। तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, जहां आपका x है वहां पर आप रिप्लेस करोगे -5/2, तो -5/2 की पावर 3 प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ वहाँ आपने -5/2 रिप्लेस कर दिया। अभी कितना हुआ आपका -125/8, -5 की पावर 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 -125 हो गया अपॉन 8। अच्छा ये हुआ आपका 25, 25 3 ज़ा 75, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 ज़ा 75 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। यहाँ मल्टीप्लाई करिए 3 5 ज़ा 15 अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस आ गया प्लस 1। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, ये हो गया -125, 8 को 4 से डिवाइड किया आपने 2 इंटू 75 150, 8 को 2 से डिवाइड किया आपने 4 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे 60, प्लस 8 1 ज़ा 8। अब देखिए बच्चों दो टर्म आपके यहाँ माइनस के, तो -125 और -60, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया -185। ये दोनों प्लस के हैं तो 150 प्लस 8 कितना हो गया 158 अपॉन 8। इसको आप माइनस कर दीजिए, 185 में से 158 को माइनस करो, कितना आ गया आपके पास -27 अपॉन 8। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रिमाइंडर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। जब आपका ये पोलिनोमियल अगर x माइनस a से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आपको सेम वैसे ही करना है। एक तो आपको दिया हुआ पोलिनोमियल आपको कितना दिया हुआ है, x की पावर 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। किससे डिवाइड कर रहे हैं आप इसको, x माइनस a से, तो x माइनस a को आप 0 के इक्वल रखोगे,
रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो x कितना हो जाएगा a। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, आपका रिमाइंडर कैसे आएगा, जब x की जगह आप क्या रिप्लेस करोगे a, तो x इज रिप्लेस्ड बाय a। रिप्लेस कर दीजिए आप, जहाँ जहाँ x है आपका वहाँ आप ये वाला a रिप्लेस कर दोगे। ये हो गया a की पावर 3, a स्क्वायर इंटू a की पावर 3, ये वो आपका 6 है माइनस है a क्यूब से a क्यूब कट गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, और यहाँ पर 6a से जब a को माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज 5a। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, देखिए रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3। चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x की पावर 3 प्लस 7x। ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे, आपको पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x की पावर 3 प्लस 7x। आपको चेक क्या करना है कि 7 प्लस 3x का फैक्टर है या नहीं, 7 प्लस 3x। आप क्या करोगे, आप रिमाइंडर निकालोगे। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो ये वैल्यू इसका फैक्टर होगी, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगी। तो रिमाइंडर हम कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। इसको आप 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कितना हो गया माइनस के 7/3। अब रिमाइंडर के लिए आपको क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि इस x को रिप्लेस करा दो -7/3 से। तो 3 -7/3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू -7/3। अब देखिए 7 की पावर 3 आपका कितना हो गया, 7 7s are 49 and 49 7s are 343। तो 3 ये हो गया 343 अपॉन 3 की पावर 3 हुआ आपका 27। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 49/3, ये 27 आपका 3 से कट जाएगा, कितना आ गया 9। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा आपका 9 और 3 का 9। तो ये तो आपका 343 आ गया। यहाँ पर जब आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, और इस 3 से इस 49 को आप करोगे मल्टीप्लाई, तो 49 इंटू 3 कितना होगा 147। 147। अब ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर दीजिए, -343 और -147। ये हो गया आपका माइनस के 490/9। अब क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, आपका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए आपको क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 प्लस 3x is not factor of polynomial px। अगर ये 0 आता तो हम लिखते यस, और अगर आपका 0 नहीं आया तो 7 प्लस 3x जो है इसका फैक्टर नहीं होगा। और ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का सोल्यूशन था।